प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार स्टेट संस्कृत के मॉडल पेपर, जो आदरणीय गुरु जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक बिहार शतकम से है, जो बीपीएससी और एस्टेट दोनों के लिए है, जिसमें से 13 मॉडल पेपर हैं। हम लोग आज पहले मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। बिहार स्टेट के लिए पहला प्रश्न, रामायण के रचयिता हैं। रामायण के रचयिता हैं व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी, मनु या फिर तुलसीदास। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न है, रामायण श्लोका सन्ति। रामायण श्लोका सन्ति राइट आंसर जाएगा चतुर्विंशति सहस्त्र श्लोका, 24,000 श्लोक है। दूसरे का राइट आंसर लगेगा बी। रामचरितमानसे कति कांडानि सन्ति। रामचरितमानसे कति कांडानि सन्ति राइट आंसर जाएगा शब्द। तीसरे का राइट आंसर लगेगा ए। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं। वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 500। 4 का राइट आंसर लगेगा बी। महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत के लेखक कौन है, सभी जानते हैं व्यास जी हैं, राइट आंसर जाता है 5 का डी। इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपब्रह्येत इत्युक्ति कस्य वर्तते। विष्णुपुराणस्य, महाभारतस्य, रामायणस्य या फिर ऋग्वेदस्य। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे महाभारतस्य। महाभारतस्य कः क्रमः। महाभारतस्य कः क्रमः राइट आंसर जाएगा जयः भारतम महाभारतम। अगला प्रश्न है, सत साहस्री संहिता का नाम किस ग्रंथ का है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है महाभारत का नाम है सत साहस्री संहिता, महाभारत ग्रंथ का नाम है। पंचलक्षण अस्ति। पंचलक्षणम अस्ति। पंचलक्षण है महाभारतम, पुराणम, रामायणम या फिर गीता। राइट आंसर जाएगा पुराणम। पुराण लक्षणों में नहीं आता है। पुराण लक्षणों में नहीं आता है। सर्ग, वंशानुचरितम, विधि या फिर प्रतिसर्ग। 10वें का राइट आंसर लगेगा सी विधि। षष्ठी चनादरे इत्येन सूत्रविहितं विभक्तिद्वयमस्ति। पंचमी षष्ठी च, षष्ठी सप्तमी च, षष्ठी द्वितीया च, षष्ठी चतुर्थी च। राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी जो है विभक्ति। प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन प्रथमा इति कारकसूत्रम पूरयेत्। कारक मात्रे, पुरुष मात्रे, विभक्ति मात्रे या फिर वचन मात्रे। तो प्रतिपादिकार्थ परिमाण लिंग वचन मात्रे प्रथमा। 12 का राइट आंसर लगेगा डी। अधिपूर्वाणाम सिंह स्थान योगे कुत्र कर्मस्यात्। करणे, कर्तरि, आधारे या फिर कर्मणि। 13 का राइट आंसर जाता है हमारा यहाँ पे सी आधारे। अगला प्रश्न है 14वां, रुच्यर्थानां धातूनां योगे का विभक्ति भवति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति होती है। अविता प्रत्यय योगे विभक्ति, अविता प्रत्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 15 का राइट आंसर लगेगा बी। कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। प्रथमा, द्वितीया, संबोधन या फिर तृतीया। तृतीया विभक्ति होगी। 16 का राइट आंसर जाता है डी। राम पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। रामः पुस्तकान् पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। रामायण पुस्तकं पठ्यन्ते, रामायण पुस्तकं पठ्यते, रामायण पुस्तकानि पठ्यन्ते, रामायण पुस्तकानि पठ्यते। राइट आंसर हो जाएगा रामायण पुस्तकानि पठ्यन्ते। 17 का राइट आंसर लगेगा शी। 18 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है बाणभट्ट का निवास स्थान है। बाणभट्ट का निवास स्थान सभी जानते हैं, सोन नदी के तट पर पितृकूट ग्राम में था। चंद्रापीठ को किससे प्यार है। चंद्रापीठ की जो प्रेमिका रहती है वो रहती है कादम्बरी। 19 का राइट आंसर हो जाता है कादम्बरी। अगला प्रश्न है 20वां, जिसमें पूछा जा रहा है कादम्बरी किसकी पुत्री थी। शूद्रक की, श्वेतकेतु की, गंधर्वराज चित्ररथ की या फिर शुकनाश की। तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी थी। शिवराज विजयः इति उपन्यासात्मक गद्य काव्यन केन विरचितम। व्यास जी ने इसको लिखा था, अंबिका दत्त व्यास जी विरचितम।
21 का राइट आंसर लगेगा बी। स्युराज विजयस्य प्रत्येक विरामेषु कति निश्वासः पतन्ति। चत्वारः निश्वासः वटन्ति। 22 का राइट आंसर लगेगा शी। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा विरचित नाटक है और वह है 7 अंकों का नाटक, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह और उनके संपूर्ण कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है कर्ण, माधव्य, दुर्वासा या फिर दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, गांधर्व हुआ था, प्रजापत्य हुआ था, ब्रह्म हुआ था या फिर देव। गांधर्व विवाह हुआ था। शकुंतला की प्रिय सखी है, शकुंतला की प्रिय सखी है प्रियंवदा, शानुमति, गौतमी या फिर मेनका। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रियंवदा। और यहाँ पे अगर प्रियंवदा के साथ अनुसुईया होता तो दोनों राइट जाता। राइट आंसर लगेगा प्रियंवदा। शकुंतला की प्रिय सखी है प्रियंवदा। को अन्यो हुत्वहाद दग्धुम प्रवृत्ति शुक्ति उद्घृत है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की शुक्ति है। दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? गौतमी ने, असिसृणी, छंदोमयी आकाशवाणी ने, सखियों ने या शिष्यों ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 28 का राइट आंसर जाता है बी। स्वप्न वासम दत्तम के लेखक हैं। स्वप्न वासम दत्तम के लेखक हैं कालिदास, भास, शुभेंदु या फिर विशाख दत्त। राइट आंसर हो जाएगा भास जी लेखक है। घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? घोषवती वीणा का संबंध किस नाटक से है? तो ये स्वप्न वासम दत्तम के नाटक से संबंधित है। 30 का राइट आंसर लगेगा डी। स्वप्न वासम दत्तम में कितने अंक हैं? 7, 5, 6 या फिर 10। 31 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी। 6 अंक हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंध है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंध है? 32 का हमारा आंसर लगेगा शी। अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में किस देवता की स्तुति है? इंद्र, वरुण, अग्नि या फिर बृहस्पति। 33 का राइट आंसर लगेगा अग्नि की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि की स्तुति की गई है। 33 का राइट आंसर लगेगा शी। का द्वितीय देवता सविता, चंद्रमा, वायु या फिर बृहस्पति। 34 का राइट आंसर लगेगा सविता। 34 का राइट आंसर जाता है सविता। उर्गाय किसका विशेषण है? उर्गाय किसका विशेषण है? इंद्र, करुण, क्षम्यता, वरुण, विष्णु या फिर अग्नि। 35 का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु का विशेषण है। उर्गाय विष्णु का विशेषण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? 36 का राइट आंसर जाता है हमारा ऋग्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन या फिर अथर्ववेदेन। 36 का राइट आंसर लगेगा बी, कृष्ण यजुर्वेदेन। कठोपनिषद का संबंध जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। 36 का राइट आंसर लगेगा बी। धा धातु आत्मनेपद लोट लकार उत्तम पुरुषई एक वचने रूपम वर्तते। दा धातु आत्मनेपद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने रूपम वर्तते। दासीय, ददीय, ददई या फिर ददे। 37 का राइट आंसर लगेगा ददई, ददई। 37 का राइट आंसर लगेगा शी। भू धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम किम? किम, भवे, भव, भूया या फिर भवेहु। यहाँ पे 38 का राइट आंसर लगेगा हमारा भवे। मध्यम पुरुष के एक वचन में पूछा है, भवे बनेगा। अगला प्रश्न है गम धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। अगच्छत, अगमतम, अगच्छतम या फिर अगच्छाओ। 39 का राइट आंसर हो जाता है सी, अगच्छतम। लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचने में अगच्छतम बनेगा। 39 का राइट आंसर लगेगा शी। संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट, लोट, लिट या फिर लंग लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। 40 का राइट आंसर लगेगा शी। लट लकार वर्तमान के लिए, लोट आज्ञावाचक, लंग भूत के लिए और लिट भविष्य काल के लिए। 40 का राइट आंसर लगेगा शी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 41वें प्रश्न में पूछा जा रहा है स्था धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हुआ तिष्ठत, अतिष्ठति, अतिष्ठन, अतिष्ठत। 41 का राइट आंसर हो जाता है अतिष्ठत।
अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति किसे कहते हैं? स्मृति को, वेद, सूक्ति या फिर ब्रह्मसूत्र को? 42 का राइट आंसर जाता है वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति कहते हैं 42 का राइट आंसर लगेगा बी। ऋग्वेद का दूसरा नाम है। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? 10 अध्याय, 10 तेई, 10 मंडली, गानवेद। 43 का राइट आंसर हो जाता है 10 तेई। 43 का राइट आंसर लगेगा बी 10 तेई। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 9, विंशति, 10 या फिर द्वादश। 44 का राइट आंसर लगेगा शी। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। ईशावास्योपनिषद किस संहिता से संबंध है? ईशावास्योपनिषद किस संहिता से संबंध है? गर्ग संहिता से, कर्म संहिता से, पराशर संहिता से या फिर ऋग्वेद संहिता से? 45 का राइट आंसर लगता है बी, कर्म संहिता से संबंधित है। 46 प्रश्न को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है वेदांगा नाम संख्या भवंती। वेदांग कितने हैं? त्रीणि, पंच, षट या फिर शत? यहाँ पे राइट आंसर जाता है षट। वेदांग 6 हैं। 46 का राइट आंसर लगता है 6। समासस्य प्रकारः सन्ति त्रयः, षट्, पंच या फिर चत्वारः? 47 के राइट आंसर जाएगा शी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 समास हैं। प्रायः पूर्व पद की प्रधानता वाला समास है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। 48 का राइट आंसर जाता है अव्ययभाव पूर्व प्रधान वाला समास है। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययभाव समास होता है। पंचानाम गंगानाम समाहारा पंचगंगम इत्यत्र कः समासः? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययभाव। 49 का राइट आंसर लगेगा अव्ययभाव। कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? अव्ययभाव है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्विगु? 50 का राइट आंसर लगेगा तत्पुरुष का भेद है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 10, 14, 15, 4। सभी जानते हैं माहेश्वर सूत्र 14 हैं जो शिव जी के डमरू से निकले हुए थे। 51 का राइट आंसर लगेगा बी। अच प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति? चत्वारः, त्रयोदश, 10 या फिर 9? 52 का राइट आंसर लगेगा हमारा 9। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। 52 का राइट आंसर लगेगा डी। वर्गों की द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की संज्ञा होती है। वर्गों की द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या फिर अघोष? 53 का राइट आंसर लगेगा महाप्राण होती है। 53 का राइट आंसर हो जाता है बी। पंचवटी में समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि? 54 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे बी, द्विगु समास है। निम्नलिखित में से वर्गों में से किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? आइए देखते हैं। अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। 55 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। द्विगु का सही नहीं है, पंचगंगम, द्विविमनम ये राइट नहीं है। यहाँ पे अशुद्ध हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। 55 का राइट आंसर लगेगा बी। अपुत्रम में समास है। अपुत्र में समास है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। 56 का राइट आंसर लगेगा शी। पाणिपादम में समास है। पाणिपादम में समास है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व या फिर अलुक तत्पुरुष? 57 का राइट आंसर हो जाएगा समाहार द्वंद्व। काव्य दीपिका कस्य कृति वर्तते? काव्य दीपिका किसकी कृति है? 58 का राइट आंसर जाता है श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य जी की कृति है। 58 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न 59। काव्य दीपिकायाम शिखा सन्ति? काव्य दीपिकायाम शिखा सन्ति 10, अष्ट, षट या फिर उपयुक्त एकास्माधिकः? 59 का राइट आंसर लगेगा अष्ट। हम लोग 60 प्रश्न की तरफ पहुंच गए हैं जिसका पूछा जा रहा है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत् इत्यत्र शब्द साम्य पदस्य तात्पर्यम् अस्ति? पद साम्यम, वर्ण साम्यम, स्वर साम्यम या फिर व्यंजन साम्यम? राइट आंसर लगेगा यहाँ पे व्यंजन साम्यम। 60 का राइट आंसर लगेगा डी। नौपलाश पलाशवनम पुरस्फुट पराग परागत पंकजम अलंकार है। 61 का राइट आंसर जाएगा ए, यमक अलंकार है। लिपन्ति तमो अंगानि वर्षति वाञ्छनम
नभः में अलंकार उत्प्रेक्षा संदेह रूपक या फिर अपनहूत। 62 का राइट आंसर लगेगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। काव्य प्रकाशे परोक्ति भेदकैः शिश्लिष्टैः इति काव्यस्य अलंकारस्य कस्य अलंकारस्य लक्षणम्। 63 का राइट आंसर जाएगा समासोक्ते अलंकार लक्षणम। समासोक्ते अलंकार। छंद शास्त्र के रचयिता हैं पिंगल मुनि जी हैं। 64 का राइट आंसर जाता है हमारा ए। इंद्रवज्जा छंद में वर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है? 32, 40, 44 या फिर 48। 65 का राइट आंसर 65 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे हमारा शी, 44 होती है। 65 का राइट आंसर जाता है शी। इंद्रवज्जा में 44 वर्णों की संख्या होती है। वसंत तिलकायाम लक्षणम किम? रसभा नयोगः भवजाम रगोगः मयरास्तगौगः या फिर तबजा जगौगः। 66 का राइट आंसर लगेगा डी। एंगी पर रूपम इति सूत्रस्योचितम् उदाहरणम् अस्ति। उपोषति श्रावकः प्राच्छति या वे प्राणम। 67 का राइट आंसर जाता है ए उपोषति। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है 68 क्वेश्चन में गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। आदिगुण अवगुण अतुगुणे अधिगुण। 68 का राइट आंसर जाएगा अधिगुण गुण विधायक सूत्रम अस्ति। राम चिनोति इत्यस्य संधि रूपम किम? रामस चिनोति बनेगा। 69 का राइट आंसर हो जाता है शी। लाकृति इत्यत्र का संधि? दीर्घ संधि, ह्यर् संधि, गुण संधि, हृदय संधि। 70 का राइट आंसर लगेगा बी ह्यर् संधि है। लाकृति में ह्यर् संधि है। वेद्वान लिखति इत्यत्र संधि युक्तम पदम वर्तते। 71 का राइट आंसर लगेगा विद्वान लिखति। इसी तरह से शुद्ध रूप बनेगा। 71 का राइट आंसर लगेगा ए। पुनरन्ते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। 72 का राइट आंसर लगेगा पुनर्रमते। पुनरन्ते का संधि विच्छेद होगा पुनर्रमते। 72 का राइट आंसर लगेगा ए। बाण की गद्य शैली है। बाण की गद्य शैली कैसी है? गौणी है, वैदर्भी है, लाटी या फिर पांचाली। 73 का राइट आंसर जाता है पांचाली व्रती है। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। 74 का राइट आंसर लगेगा बाणेन। 74 का राइट आंसर हो जाता है बी। दशरथस्य कति पुत्र आसन? दशरथ के 4 पुत्र थे, सभी जानते हैं, चत्वारः। 75 का राइट आंसर हो जाता है डी। लोपः संज्ञा सूत्रम विद्यते। लोपः संज्ञा सूत्रम विद्यते। अदर्शनम लोपः तस्य लोपः हल्यन्तं तुल्यश प्रयत्न सवर्णम। 76 का राइट आंसर हो जाएगा अदर्शनम लोपः संज्ञा सूत्रम विद्यते। 76 का राइट आंसर हो जाता है ए। शिवराज विजयम प्रदिशम काव्यम पद्यम गद्यम चंपू एतेषु न किमपि। 77 का राइट आंसर हो जाएगा गद्यम। शिवराज विजय जो है वो गद्य काव्य है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते कंठे तालु कंठोष्ठम दंतोष्ठम वर्धा। 78 का राइट आंसर लगेगा श्री दंतोष्ठम श्री। अव्यांतर प्रयत्न कतिविधः? कतिविधः? द्विविधः, त्रिविधः, सप्तविधः या फिर पंचविधः। 79 का राइट आंसर लगेगा पंचविधः। स्वरा कति? पंच, अष्टो, एकादश, 9। एकादश या फिर 9। 80 का राइट आंसर लगेगा 9। स्वर 9। महाकाव्यम प्रदर्शम सर्गबंधः, पद्यबंधः, वृत्तबंधः, रीतिबंधः। सर्गबंध जो होते हैं वो महाकाव्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाकाव्ये अंगिरस इष्यते श्रृंगार वीर शांत उपर्युक्त शु एकाश्मधिकम। 82 का राइट आंसर जाएगा डी। अगला प्रश्न है आधुलिखितेषु बृहत्त्रयां परिगणते गण्यते रामायणम, रघुवंशम, शिशुपालवधम, महाभारतम। 83 का राइट आंसर हो जाएगा शिशुपालवधम। 83 का राइट आंसर जाएगा शी। पूर्व वेग में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते? अलका, उज्जैनी का, दशपुर का, विदिशा का। 84 का राइट आंसर लगेगा उज्जैनी का वर्णन करते हैं। 84 का राइट आंसर हो जाता है बी। यक्ष साप
कि 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? देवगिरी में, रामगिरी पर्वत में, उज्जैनी में, अलकापुरी में। 85 का राइट आंसर लगेगा बी। यक्ष अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण जब उसे कुबेर द्वारा श्राप मिलता है तो वह रामगिरी पर्वत पे आके अपने 1 वर्ष को व्यतीत करता है अपनी प्रिया के बिना। रघुवंश महाकाव्य रचनाम कः अकरोत्? भारवी व्यास कालिदास माघ। 86 का राइट आंसर लगेगा कालिदास रघुवंश महाकाव्यम रचना अकरोत्। रघुवंश में किसकी गो सेवा वर्णित है? दिलीप की, रघु की, दशरथ की या फिर अज की? 87 का राइट आंसर जाता है दिलीप ने ही सुतीक्ष्णा स्वपत्नी साथ पुत्र। रघुवंश महाकाव्य में श्रुतेरिवार्थम स्मृति न गच्छत इत्यस्ति रामायणे महाभारते रघुवंशी वेणी संहारे। 88 का राइट आंसर लगेगा रघुवंशी। किरातार्जुनीय में कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। 89 का राइट आंसर लगेगा बी। आतपात्र किस कवि की उपाधि है? आतपात्र भारवी जी की उपाधि है। 90 का राइट आंसर लगेगा बी। न प्रियम न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मिश्रा हितैषणा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? किरातार्जुनीयम ग्रंथ से उद्गृत है। 91 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा बी। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा रामस्य रामयो रामायणम। 92 का राइट आंसर लगेगा शी। रामायणम षष्ठी बहुवचन में बनेगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। 93 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी। रागी एवं राजनी दोनों बनेगा। नदी किस विभक्ति का रूप है? नदी ही किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय बहुवचन, प्रथमा एक वचन, द्वितीय प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एक वचन। 94 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बहुवचन में नदी ही बनेगा। 94 का राइट आंसर लगेगा ए। युष्म शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा तो, त्वत्, युष्मत या फिर युष्माकम। 95 का राइट आंसर लगेगा तो। षष्ठी एक वचन बनेगा। कुछ अधोलिखित गद्यांश आते हैं जिसमें से पढ़ के प्रश्नों को छांटना होता है। आइए देखते हैं हम प्रश्नों को। प्रजातंत्रस्य पर्यायः अस्ति। प्रजातंत्रः पर्यायः अस्ति। राजतंत्रः, जनतंत्रः, लोकतंत्रः या फिर उपरोक्तेषु एकास्मादधिकम्। 96 का हमारा राइट आंसर लगेगा डी। 96 का राइट आंसर लगेगा डी। प्रजातंत्र विधानस्य विकासः प्रधानतः कै सम्पादितः? भारत देशवासिभिः, इंग्लैंड देशवासिभिः, जर्मन देशवासिभिः, उपर्युक्त एकास्मधिकः। 97 का राइट आंसर लगेगा बी हमारा यहाँ पे। 97 का राइट आंसर हो जाता है बी, इंग्लैंड देशवासिभिः। अगले प्रश्न को देखते हैं। 98 कस्मिन् तंत्रे शासन सत्ता अधिकारिणो भय कारणं न भवति? राजतंत्रे, प्रजातंत्रे, शासनतंत्रे, उपर्युक्तेषु एकास्मधिकः। 98 का राइट आंसर लगेगा बी, प्रजातंत्रे। बहवः इति पदस्य विशेष्य पदं किम्? गुणा, जना, देशा, उपर्युक्त एकास्मधिकः। 99 का राइट आंसर हो जाता है ए, गुणा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रजाभि प्रजानां प्रजार्थ च शासनम एवं प्रजातंत्रम इत्यत्र प्रजाभि प्रदे विभक्ति वचनम वर्तते। तृतीय बहुवचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय बहुवचन, उपर्युक्त एकास्मधिकः। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तृतीय बहुवचन। प्रजाभि में तृतीय बहुवचन है। गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें प्रश्नों को ध्यान से उसके उत्तर को देना होगा। तो ये रहे आज की बिहार शतकम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आदरणीय गुरु जी द्वारा संकलित किया गया है। आशा है आप सभी मित्रों को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।